साथियों नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही नई और एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। साथियों, मोबाइल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हम देखते हैं कि मोबाइल के बिना ज़िंदगी एकदम अधूरी सी लगती है और मोबाइल चलाते चलाते हम अपनी मेमोरी को कई बार बहुत ज़्यादा भर लेते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे मोबाइल में कितने वीडियोज़ हो गए, कितनी फ़ोटोज़ हो गई, कितनी ऑडियोज़ हो गई और कई चीज़ों को हम डिलीट करना भूल जाते हैं। कुछ जंक फाइल्स भी बन जाती हैं जो बहुत मेमोरी को घेर लेती हैं और मेमोरी को घेरने के कारण, मेमोरी भरने के कारण हमारा मोबाइल स्लो चलने लगता है। तो आज मैं बताऊंगा कि इस पूरी प्रक्रिया को हम कैसे करेंगे और मोबाइल आसानी से और बहुत स्मूथ तरीके से कैसे चलेगा। साथियों, कई बार हम मोबाइल से अनावश्यक फाइलें हटाने के लिए हम कई बार ये जंक क्लीनर या मोबाइल फ़िल्टर या कई तरह के ऐसे नॉन एंटीवायरस ऐप हम डाउनलोड कर लेते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे मोबाइल से ये वायरस को हटा देगा या ऐसे कई जो अनावश्यक फाइल्स हैं उनको हटा देगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। कई ऐप्स जो हैं हम जिनको डाउनलोड करते हैं और हम सोचते हैं कि मोबाइल से वायरस हटा देगा, जबकि होता यह है कि कई ऐप्स जो होते हैं वो मोबाइल में सीधे वायरस भेज देते हैं और हमारे मोबाइल का पूरा डाटा वो चुरा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक बहुत ही आसान और एक बहुत ही अच्छा ऐप्स है, वह है गूगल फाइल्स। इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कोई भी एंटीवायरस ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यह बहुत ही आसानी से डाउनलोड होगा, बहुत आसानी से चलेगा। सारे फाइल्स, सारे फ़ोल्डर्स और सारे ऑडियो, वीडियो और सारी आपकी फ़ोटोज़ को व्यवस्थित कर देगा। साथ ही जितनी भी मोबाइल में जंक फाइल होंगी जिनका हम यूज़ नहीं करते, जो 1-1 जीबी, 1.5 जीबी का वह स्पेस घेर के रखती है, वो उसको आसानी से हटा देगा और कभी भी मोबाइल में एंटीवायरस की ज़रूरत महसूस नहीं होने देगा। इस ऐप को हम कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इस ऐप को हम चलाएंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कई मोबाइल में गूगल फाइल पहले से ही डाउनलोड होता है, परंतु हम उसका उपयोग नहीं कर पाते या हमें जानकारी नहीं होती। आज मैं उसके बारे में बताऊंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि मोबाइल में आप एक बार गूगल फाइल चला के देखें। आपको मोबाइल में कोई भी एंटीवायरस चलाने की ज़रूरत नहीं होगी और साथ ही आपकी अनावश्यक फ़ाइलें आसानी से आप हटा सकते हैं, बड़ी फ़ाइलों का पहचान कर सकते हैं। डुप्लीकेट फ़ाइल जो कई बार एक फ़ोटो कई बार हमारे पास वह सेव हो जाती है और उसे हम हटा नहीं पाते, पर हम गूगल फाइल में जब देखेंगे वो आसानी से बता देगा कि कितनी डुप्लीकेट फ़ाइल हमारे मोबाइल में हैं और हम उनको पहचान करके उन्हें हटा सकते हैं। आइए मैं ले चलता हूँ वीडियो में आगे समझाने के लिए कि गूगल फाइल का उपयोग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम अपने मोबाइल के मेनू में जाएंगे और मेनू में हम सर्च करेंगे फाइल्स। चूँकि मेरे मोबाइल में यह गूगल फाइल पहले से ही अपलोड है, डाउनलोड है और यह काम भी कर रहा है, तो मैं सर्च करता हूँ फाइल्स। जैसे ही मैं फ़ाइल सर्च करूँगा मेरे पास 2 फाइल्स आ जाएंगी। तो ये सबसे पहले वाला जो है फाइल्स बाय गूगल, मैं इसमें क्लिक करूँगा। मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको कि ये मेरे मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड है। अब मैं इसको टच करूँगा और जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ यह पूरी तरह से ये हमारे सामने खुलता है और इसमें सारे फ़ोल्डर्स अलग अलग बताएगा आपको कि ये पहले में आप देखेंगे जो कैमरे से ली गई फ़ोटो हैं, फिर सेकंड में आप देखेंगे व्हाट्सएप इमेज हैं जो व्हाट्सएप से आई हुई हैं, फिर व्हाट्सएप की वीडियो हैं, फिर कैमरे की इमेज हैं, स्क्रीनशॉट जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो एनिमेटेड आपके फ़ोटोज़ हैं वो आ जाएंगे। फिर आप देखेंगे इंस्टाग्राम से जो वीडियो आपने डाउनलोड किए हैं वो आ जाएंगे। फिर आप नीचे देखेंगे ये पूरे अलग अलग फ़ोल्डर बने हुए हैं। साथ में एक बहुत ही अच्छी इसमें सुविधा दी हुई है, एक सेफ़ फ़ोल्डर। ये सेफ़ फ़ोल्डर को हम ओपन करेंगे, ये देखिए पूछता है इसमें पिन और पासवर्ड आप बना सकते हैं और इस सेफ़ फ़ोल्डर में आप अपनी पर्सनल फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रख सकते हैं ताकि मोबाइल किसी के भी हाथ में जाए वो इस फ़ोल्डर को नहीं खोल पाएगा और इसमें आपकी जो पर्सनल फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं वो नहीं देख पाएगा। इस ऐप का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ये फ़ीचर्स है। और मैं आगे बताना चाहूँगा
कि हम मोबाइल में जो जंक फाइल रहते हैं, जो अनावश्यक फाइलें रहती हैं, उनको कैसे हटाएंगे। हम अब इसमें जो फर्स्ट में ये ऑप्शन नीचे पे दिया हुआ है क्लीन, ये क्लीन पे हम जैसे ही टच करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले ऊपर आ जाता है हमारे मोबाइल की मेमोरी। मोबाइल की मेमोरी कितनी है और कितनी भरी हुई है। फिर आप देखेंगे जंक फाइल्स। ये जंक फाइल होती हैं जो अननेसेसरी होती हैं, अनुपयोगी फाइल होती हैं, पर आप देखेंगे कि ये 1.62 GB की जगह इन्होंने घेर के रखा हुआ है, जबकि इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे पास ये ऐप नहीं है तो हम ये फ़ाइल को नहीं डिलीट कर सकते, और जब डिलीट नहीं करेंगे तो ये हमारी मेमोरी को घेर के रखेगा, और मेमोरी को घेर के रखेगा, मेमोरी स्पेस भर के रखेगा, तो हम अपने मोबाइल को बहुत ही आसान तरीके से नहीं चला पाएंगे। मोबाइल हैंग होगा, मोबाइल में परेशानी पैदा होगी। तो हमें जंक फाइल को क्लीन करना है। मैं इस क्लीन को टच कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लीन पर टच करता हूँ मेरे पास ऑप्शन खुल के आ गया, क्लियर टेम्परेरी ऐप फाइल। इसमें मैं क्लियर पर टच कर देता हूँ और इस तरीके से आप देखेंगे कि ये 1.1 GB का डेटा यहाँ से डिलीट हो गया, जो ज़रूरत का था ही नहीं, और ये मेरे मोबाइल में भरा हुआ था। अब आगे आप देखेंगे कि यह फ़ोल्डर हमें डुप्लीकेट फ़ाइल की भी पहचान करके बता रहा है कि मेरे पास ये 4 फाइलें हैं जो डुप्लीकेट हैं, इन्हें मुझे डिलीट कर देना चाहिए, ताकि और भी फाइलें हैं। ये देखिए आप, तो हम यहाँ पर डुप्लीकेट फ़ाइल में क्लिक करेंगे, ऑल डुप्लीकेट्स पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि इन पूरी फाइल्स में इसने एक एक फ़ाइल को सेलेक्ट कर लिया है, और सबसे नीचे मूव फाइल टू बिन हम करेंगे तो यहाँ से ये डुप्लीकेट फ़ाइल मतलब एक एक की 2-2 फाइल बनी हुई हैं, वो यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। इस तरीके से मेरे मोबाइल में काफ़ी स्पेस बच जाएगा। फिर हम देखेंगे कि लार्ज फाइल है, जो बड़ी फाइलें हैं, यहाँ भी बता रहा अगर हम चाहें तो इन लार्ज फाइल, बड़ी फाइलों को देखकर इन्हें डिलीट कर सकते हैं। फिर हम नीचे देखेंगे कि यहाँ पे शो हो रहा है डिलीट अनयूज्ड ऐप, मतलब जिन ऐप्स का हमने बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया और वो हमारे मोबाइल में पड़े हुए हैं, मोबाइल की जगह घेरे हुए हैं, मोबाइल को स्लो कर रहे हैं, इन्हें हम हटा सकते हैं, और अगर ज़रूरत है तो बिल्कुल चलने दीजिए। फिर आगे ब्लूटूथ फ़ोल्डर, डाउनलोड फ़ोल्डर, इस तरीके से यह सारे फ़ोल्डर को अलग अलग डिवाइड कर देता है, और अलग अलग हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें हम इसमें से निकाल सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि यह ऐप ये गूगल की तरफ से प्रोटेक्टेड है, ये कहीं कोई रिस्की नहीं है, इसको चलाने में आसान है, और इसमें वायरस आने की कोई संभावना नहीं है। तो इसे हम बहुत ही आसानी से चला सकते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, और अनुपयोगी चीज़ों को हम अपने मोबाइल से डिलीट कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दूसरों तक शेयर करें ताकि आवश्यक जानकारी सभी तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।